हिमाचल में मंजर प्रलय लोक जैसा है। हर तरफ हाहाकारी लहरें, हर तरफ चीख पुकार, हर तरफ खौफ, हर तरफ बाढ़ की विभीषिका। लेकिन देवभूमि हिमाचल धरा में ऐसा कुछ तो है जो विनाशकारी प्रलय पर कई जगह चुनौती देता दिखा। ये मंडी का पंचवक्त्र महादेव मंदिर है। 11 जुलाई की दोपहर व्यास और सुकेती खड्ड में रौद्र रूप धारण किया तो लोहे से बना पुल तिनके की तरह बह गया। मंडी का पंचवक्त्र मंदिर 15 फीट तक लहरों में डूबा था। प्रचंड बाढ़ पंचवक्त्र मंदिर ने झेली। 10 साल पहले जैसी लहरें केदारनाथ ने देखी थी, मंजर ठीक वैसा ही पंचवक्त्र महादेव ने देखा। प्रलयकारी लहरों से 300 साल पुराने मंदिर का बाल तक बांका नहीं हुआ। ये सब क्या है? मंदिर के इसी रहस्य की नब्ज ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने टटोली। व्यास और सुकेत नदी के संगम पर बने इस पवित्र मंदिर के बारे में कहते हैं कि अलौकिक शक्ति है इसमें, और जो आघात हैं, जो जीर्ण शीर्ण होने की जो तमाम सारे प्राकृतिक जो परंपराओं के तहत जो आघात होते हैं, उससे इस मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। 16वीं 17वीं शताब्दी में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन तब भी ये मंदिर सुरक्षित रहा था। और ऐसा कहते हैं कि कोई अलौकिक शक्ति है, वो इस मंदिर की रक्षा करती है। व्यास और सुकेती खड्ड की लहरें पंचवक्त्र मंदिर को बहा ले जाने के लिए आमादा थी, लेकिन मंदिर को रत्ती भर नुकसान नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ तबाही का मलबा पीछे बचा है। और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जिस तरह से व्यास और सुकेतु नदी की लहरों का आघात हुआ है, उससे देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है। ये मंदिर के भीतर का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से ये गाद साफ की जा रही है। देखिए ये जो गाद जमी हुई है इस आघात के बाद, ये देखिए इस तरह से आकर के यहाँ तक गाद पहुंची हुई है, तो पूरा भर गया है, पूरा गाद अंदर तक भर गई है। ये 10-12 फुट है जी, कम से कम। हाँ जी, कम से कम नहीं 20 गाड़ी माल का निकल जाएगा इसके अंदर से। पंचमुखी शिव भगवान, उनकी मूर्ति कहाँ पर है? शिव अंदर है जी। अंदर है। हाँ जी, वो सुरक्षित है? उसके में भी रेत है जी, उसकी भी सफाई होएगी। हैरानी इतनी सी नहीं, ये मंदिर 15 से 20 फीट पानी में डूबा था। विकराल लहरों की मार इस मंदिर ने घंटों झेली, लेकिन इतना होने पर भी महादेव के इस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। नदी की जो लहरें हैं इस मंदिर पर 10-12 फीट ऊंचाई तक इस मंदिर को घेरे हुए थी, और 2 दिन तक ये मंदिर लहरों का आघात सहता रहा, लेकिन इस मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ये जो व्यास नदी की लहरों के चोट से ये जो सामने का पुल है, ये पुल गिर गया। इतना प्रचंड इसका असर था इन लहरों का कि मंडी इस ज़िले में भारी तबाही आई, लेकिन ये मंदिर अक्षुण्ण है, और इसकी जो वास्तुकला है, इसका जो वास्तुशिल्प है, वो भी अक्षुण्ण है। इस पर जो मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं, सब वैसी की वैसी यथावत हैं। ये सब कैसे मुमकिन है? जिस व्यास नदी ने हिमाचल के कई जिलों में तांडव दिखाया, उसकी ताकत मंदिर की दहलीज पर आकर कैसे शून्य हो गई? इसे लेकर लोगों के अपने तर्क हैं। कुछ ऐसी शक्ति है जब आप पूजा करने आते हैं, ऐसा कुछ महसूस होता है आपको? हाँ जी, पंचमुखी शिव जी हैं यहाँ पे। ऐसा महसूस आप लोगों को होता है कि कुछ ताकत मिलती है यहाँ? यस सर, हाँ जी, लगता है सर। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यास ऋषि है वो यहाँ पे शिव जी के चरण स्पर्श करते हैं, तब करके ये पानी सारे आता है आगे पीछे। पंचवक्त्र मंदिर में महादेव पंचमुखी रूप से विराजमान है। साल 1684 से 1727 के बीच इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन राजा सिद्धसेन ने करवाया। कहते हैं आज भी व्यास नदी महादेव के चरण स्पर्श करने यहाँ आती है। घोर, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव और रुद्र, ये कहा जाता है भगवान शिव के ये 5 स्वरूप हैं, वो यहाँ पर मूर्तिमान है। पंचमुखी भगवान शिव की इस प्रतिमा की जो महिमा है वो दिगंत तक है, और इसी पंचमुखी प्रतिमा की महिमा का ये चमत्कार है कि ये मंदिर अक्षुण्ण रहता है, ये मंदिर अक्षत रहता है, ये मंदिर शाश्वत रहता है। कितनी ही प्रलयंकारी विपदाएं आएं,
प्राकृतिक आपदाएं आएं, लेकिन इस मंदिर पर कभी भी कोई क्षति नहीं पहुंचती है। यही इस मंदिर के भीतर की जो अलौकिक शक्ति है, इसे इसका रहस्य, इसका चमत्कार कहा जाता है।